तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो इस वीडियो में एडोल्फ एंडरसन की एक जोरदार गेम देखेंगे। ये गेम 1860 में पेरिस फ्रांस में खेली गई थी। तो एडोल्फ एंडरसन ब्लैक पीसीस के साथ है और वाइट पीसीस के साथ कोलिस आइग्नेक। तो वाइट ने शुरुआत की थी E4 से। E5, नाइट F3, नाइट C6, D4, स्कॉच गेम, ई टेक्स D4। लेकिन व्हाइट ने पहले इस पॉन को ना लेकर बिशप C4 किया और इसे स्कॉच गैम्बिट कहा जाता है। बिशप C5 और पॉन पर सपोर्ट बनाया और व्हाइट ने किंग साइड कैसल किया D6 और अपने बिशप के डायगोनल को ओपन किया C3 और पॉन पर प्रेशर है और व्हाइट चाहता है कि एंडरसन इस पॉन को ले ले और फिर व्हाइट नाइट को यहाँ पर डेवलप कर पाएगा। लेकिन एंडरसन ने पहले पॉन को ना लेकर बिशप G4 करके इस नाइट को पिन किया। तो एंडरसन अपने नाइट को E5 पर लाकर प्रेशर बना सकते हैं बिशप और नाइट पर। क्वीन B3 और व्हाइट की थ्रेट बिशप टेक्स F7 चेक देने की है और साथ में B7 पॉन पर प्रेशर बनाया। तो एंडरसन ने पहले बिशप टेक्स नाइट करके अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया और व्हाइट ने पहले इस बिशप को ना लेकर बिशप टेक्स F7 चेक दिया, किंग F8 और व्हाइट ने अभी भी इस बिशप को ना लेकर बिशप टेक्स नाइट किया और व्हाइट की थ्रेट साफ है। क्वीन F7 चेकमेट की है। रुक टेक्स बिशप, जी टेक्स बिशप और व्हाइट ने भी बिशप को ले लिया। लेकिन पॉन मूव होने के बाद ये फाइल ओपन हो चुकी है, सेमी ओपन है। तो एंडरसन इस पॉन को आगे बढ़ाकर अटैक तो बनाएंगे G5 और अटैक बनाना शुरू कर दिया है। क्वीन D1। तो व्हाइट ने इस पॉन को पहले ना लेकर इस पॉन पर सपोर्ट बनाया। तो व्हाइट समझ चुका था कि क्वीन अगर दूर चली गई तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो एंडरसन ने क्वीन D7 करके अपना अटैक बनाए रखा। तो एंडरसन अपनी क्वीन को H3 पर लाकर अटैक बनाना चाहेंगे। B4 और बिशप पर प्रेशर बनाया। बिशप B6, बिशप B2 और प्रेशर इस पॉन पर है। लेकिन एंडरसन ने पहले अपने पॉन को आगे पुश किया D3 पर और अपने बिशप के डायगोनल को ओपन करके इस F2 पॉन को पिन किया। क्वीन टेक्स D3, नाइट E5 और क्वीन पर प्रेशर है और साथ में F3 पॉन पर भी, और ये डायगोनल बिशप से कवर है। और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूँ कि अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हर महीने 29 रुपीज़ देकर कर सकते हैं। वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं या फिर यूपीआई से करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है यूपीआई। तो वापस गेम पर आते हैं। तो व्हाइट ने अपनी क्वीन को बचाया, क्वीन E2 और साथ में पॉन पर सपोर्ट बनाए रखा। तो एंडरसन ने क्वीन H3 करके डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट दी। नाइट टेक्स F3 चेक और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव बचेगा और नाइट से ये H2 स्क्वायर कवर रहेगा। तो क्वीन टेक्स H2 और चेकमेट। तो व्हाइट ने इस पॉन पर सपोर्ट बनाया, नाइट D2। और एक आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि एंडरसन ने क्या मूव किया होगा। और एंडरसन का फाइनल मूव G4 और इस मूव के बाद व्हाइट ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो थ्रेट साफ है, इस पॉन को कैप्चर करके डिस्कवर चेक देने की है और फिर किंग के पास एक ही मूव बचेगा और क्वीन G2 और चेकमेट आ जाता और व्हाइट अपने पॉन को आगे पुश करता है। तो यहाँ से नाइट F3 चेक और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और किंग मूव होने के बाद क्वीन टेक्स H2 और चेकमेट। और व्हाइट अगर इस नाइट को ले लेता है तो यहाँ से जी टेक्स नाइट और चेक है और साथ में क्वीन पर प्रेशर है। तो व्हाइट दोनों को तो साथ में बचा नहीं पाएगा, लेकिन डायरेक्ट चेकमेट आ ही जाता। और व्हाइट अगर इस पॉन को कैप्चर करता है तो यहाँ से रुक टेक्स G4 चेक और किंग को मूव करते हैं तो चेकमेट है। तो व्हाइट को अपनी क्वीन देनी पड़ती और फिर व्हाइट की क्वीन चली जाती और साथ में चेकमेट की थ्रेट है। और व्हाइट पहले ही अपने किंग को मूव कर लेता है
तो यहाँ से नाइट टेक्स F3 और चेकमेट की थ्रेट है, तो व्हाइट को इस नाइट को लेना पड़ेगा। और फिर जी टेक्स नाइट और क्वीन पर प्रेशर है और साथ में चेकमेट की थ्रेट है। अपने रुक को लाता है G1 पर चेकमेट को बचाने के लिए। तो इस रुक को एक्सचेंज करवा कर व्हाइट की क्वीन चली जाती। तो G4 मूव के बाद व्हाइट ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। और सपोर्ट करने के लिए आप सभी का शुक्रिया।